हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में पहली दफ़ा इन्वेस्ट करने का या तो ट्रेडिंग करने का सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि क्या हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या। राइट। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका आउटकम भी कुछ तो आना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मंथली इनकम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में ये सवाल होगा तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट से हम मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या नहीं। राइट। तो चलिए अभी शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है आस्क यूर सेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं क्या नहीं, इसका जवाब आपके खुद के ही पास है। इसका जवाब आपको कोई और नहीं देगा। राइट। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन के जरिए डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं और पूछने के बाद आपको देखना है कि आप ये किस कैटेगरी में आप बैठते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके आंसर आपको खुद को ही पता होंगे। इससे आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं। राइट। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जनरली हम कोई भी बिजनेस शुरू करते तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये हमको देखना चाहिए। जनरली जब भी हम जॉब करते हैं तो उसका एक हमारा टारगेट रहता है कि मंथली पेमेंट हमें मिलनी चाहिए। कोई भी बिजनेस करते तो उसका भी हमारा एक टारगेट रहता है। राइट। उसमें कितना प्रॉफिट आएगा वगैरह, उसका भी हमारा टारगेट रहता है। लेकिन जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते तो उसका आउटकम क्या रहेगा, एक तो प्रॉफिट रहेगा या तो लॉस रहेगा। तो इसमें हमने लॉस को बोल्ड करके रेड कलर में लिखा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग अच्छी तरह से नहीं करते तो आपको लॉस भी होने वाला है। यानी कि जितना भी पैसा आपके पास है, आपने इन्वेस्ट किया है, वो डूब भी सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। तो स्टॉक मार्केट के आउटकम में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे लॉस का भी आउटकम है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जॉब में हमें लॉस नहीं होता, जॉब में हमें पेमेंट ही मिलती जाती है। राइट। एक जनरल अगर हम कहेंगे तो रेगुलरली जैसे हम जॉब करते हैं तो मंथ एंड होने के बाद हमें पेमेंट मिलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लॉस भी होने वाला है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट फ्रॉम एवरी ट्रेड पॉसिबल। यानी कि अगर हम ट्रेडिंग करते तो हम नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। तो हर एक ट्रेड से प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या दोस्तों? नहीं। कोई ट्रेड में हमें लॉस होगा, कोई ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी हमें लॉस भी होने वाला है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो भी हमें प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो विच इज ग्रेटर, हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या तो लॉस ज्यादा हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप किस तरह से मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। राइट। यहाँ पे आपको लॉस ही हो रहा है तो राइट। तो ये क्वेश्चन आपने आपको पूछ लीजिए और फिर इसका रिजल्ट, इसके आंसर क्या है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अभी अगले साइड में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, आपको स्टॉक मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तब भी वो कहते हैं कि हम मार्केट से सीख ही रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम रहेगा तो आप किस तरह से कर पाएंगे। राइट। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ मंथ्स ऐसे रहते हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट एक रैली में रहता है, अच्छी खासी अप ट्रेंड में मार्केट रहता है, अच्छी खासी उसमें अपर साइड की मूवमेंट आती रहती है। लेकिन कभी कभी मार्केट पूरा क्रैश मोड में रहता है, मार्केट में पूरी पैनिकली गिरावट आती रहती है और कभी कभी मार्केट पूरा साइडवे में रहता है। तो आपने किस तरह के मार्केट को एक्सपीरियंस किया है। राइट। मार्केट के अलग अलग उसके जो हम कहते हैं रोटेशंस रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, मार्केट की साइकिल अलग अलग रहती है। तो हमने कौन सी साइकिल का एक्सपीरियंस लिया है, इससे भी हमारा एक्सपीरियंस
हम देख सकते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में कितना सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर रहेगा तो उसमें कितने बुल रन और कितने बियर रन आएंगे, राइट। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस बुल और बियर रन और साइडवे रन के हिसाब से नहीं मिलेगा। जनरली हम कोई एक ही रन के हिसाब से हम अच्छी तरह से मार्केट को समझ पाएंगे कि अगर मान लीजिए हम 5 साल का हमारे एक्सपीरियंस में अगर मार्केट में बुल रन रहेगा तो हम वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा कमाएंगे, क्योंकि हमें बियर रन के बारे में पता ही नहीं है, और जैसे ही मार्केट में बियर रन आता है तो आपका पूरा प्रॉफिट वो निकाल देता है। तो ये भी हमें देखना चाहिए, राइट। तो अगर आपका लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है कि आप मंथली इनकम जनरेट कर पाए। अभी नेक्स्ट, मोर देन 5 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है, स्टिल सर्वाइव्ड, देन इट इज गुड। यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है और फिर भी आप मार्केट में सर्वाइव है तो ये एक अच्छे इंडिकेशन है। अगर क्योंकि अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं तो अभी सर्वाइव कर रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजीज है, आप सीख रहे हैं, स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर रहे हैं, आपके स्ट्रेटेजी के साथ आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, फिर कम से कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं, मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, आप कंटिन्यूस बेसिस पे इंप्रूवमेंट करते जाते हैं और आपके पास एक वेल सेटअप है और उसके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हैं मोर देन 5 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप ज़्यादा लॉस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे या तो कम प्रॉफिट कर रहे हैं, राइट। तो ये सिचुएशन हो सकती है, यानी कि आप खुद से सब कुछ कर रहे हैं और वो मोर देन 5 ईयर्स रहेगा तो और वहाँ पे आप सर्वाइव है तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आप यहाँ पे आगे जाकर अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस आपको आ रहा है और उसके हिसाब से आपको टैली करके देखना पड़ेगा कि आपको मंथली इनकम कितना चाहिए और वो पॉसिबल हो रहा है क्या। अगर वो जितना भी आप इनकम कमा रहे, जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपके मंथली इनकम के टारगेट के हिसाब से है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट को एक्सक्लूड करके या तो ब्लाइंडली कोई भी पॉइंट को आपको निगलेक्ट करके नहीं चलेगा। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। अभी ये हो गए कुछ पॉइंट, अभी मैंने और कुछ पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। डू यू हैव स्ट्रेटेजीज टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट टू जनरेट रेगुलर मंथली इनकम। आपके पास आपके खुद के स्ट्रेटेजीज है क्या कि जिसका इस्तेमाल करके आप रेगुलरली मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता है, स्विंग ट्रेडिंग रहेगी, कोई लोगों का नज़रिया मिड टर्म का रहता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। तो आपके पास आपके खुद के स्ट्रेटेजीज है क्या कि जो आपको मंथली इनकम के हिसाब से प्रॉफिट कमा के देंगे। अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज है तो वो प्रॉफिट दे रहे हैं क्या, ये आपको ही खुद से पूछना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है ये पॉसिबल हो रहा है तो ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज नहीं होंगी तो आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ सवाल है कि जो हमें खुद से पूछने, अभी मैंने कुछ सवाल ही यहाँ पे लिए हैं, ये इतना ही लिमिटेड नहीं है, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ये वीडियो को इतना ही मैं बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने इतने ही सवाल यहाँ पे लिए हैं। ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं, अगर आपको ही उसके आंसर निकालने हैं और उससे आपको खुद को ही डिसाइड करना है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्या। अगर आपके जितना भी ये इसका जो आप स्टडी करेंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, इसका आप जब भी स्टडी करेंगे और उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव मिलता है तो ये पॉसिबल है, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलता है तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर आपको नहीं बता सकता कि आप कर पाएंगे, राइट। ये खुद से ही हमें टैली करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। क्योंकि हम जब भी मंथली इनकम का सोचते हैं तो हमारा इंडिविजुअल है, हमारी फैमिली भी हमारी मंथली इनकम पे डिपेंड रहती है, तो हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि कितना पॉसिबल है। अगर ये अच्छी तरह से हमें लगता है कि पॉसिबल है तो ही हम कर पाएंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें साइड इनकम डेफिनेटली देखना पड़ेगा, या तो हम जॉब करते तो उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली भी आपको पता लगना चाहिए, राइट। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे आपके स्ट्रेटेजीज बढ़ते जाएंगे, जैसे आपको आपका जो भी प्रॉफिट मिलता है वो बढ़ता जाएगा, जैसे आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनी मैनेजमेंट वगैरह
मैक्सिमम चीज़ें अप्लाई करके आप इजीली जब भी ट्रेड कर पाएंगे, और जब भी आपका रिजल्ट अच्छा खासा आपके प्रॉफिट लॉस में दिखने लगेगा, और जब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, तब आपका खुद का माइंड आपको बताएगा कि हम कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो 50-50 लग रहा है कि हम कर सकते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको लॉसेस होने के ही चांसेस ज़्यादा है, तो ये प्रैक्टिकली आपको समझना चाहिए। राइट दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मेरे हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, इससे अलग अलग भी अलग लोगों के व्यू हो सकते हैं। राइट। तो दोस्तों चलिए, हमने जो भी डिस्कस किया है लर्निंग पर्पज़ है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ ही रोक देता हूँ। थैंक यू।